नमस्कार। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश बैरवा, सहायकाचार्य संस्कृत, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय झालावाड़। आज हम नारायण पंडित द्वारा रचित हितोपदेश का अध्ययन करेंगे। किसान द्वारा खेत में बिछाए गए जाल में हिरण फंस जाता है। अथ प्रभाते स क्षेत्रपतिर्लघुडहस्तस्तं प्रदेशम आगच्छन्। अथ प्रभाते, अथ इसके बाद, प्रभाते प्रातः काल होने पर, सुबह सह वह किसान क्षेत्रपति ही खेत का जो मालिक है अर्थात किसान लगुड हस्त है। लगुड यानी लाठी या डंडा, हस्त हाथ में, ऐसा तम उस प्रदेशम खेत की ओर आगच्छन आता हुआ काके नावलोकित है। काकेन अवलोकित है, काकेन कौवे के द्वारा अवलोकित है, देखा गया या देख लिया गया। सियार जाल में फंस जाता है। फिर सुबह के समय वह खेत का मालिक किसान हाथ में लाठी लिए हुए उस खेत की ओर आता हुआ कौवे के द्वारा देख लिया गया। तम अवलोक्य है, तम यानी उस किसान को अवलोक देख करके, जिसके हाथ में लाठी है, इस प्रकार के किसान को आता हुआ देखकर काकेनोक्तम, काकेन उक्तम, काकेन यानी कौवे के द्वारा, उक्तम यानी कहा गया। कौवा बोला सखे मृगे, सखे मित्र, मृग यानी हिरण, हे मित्र हिरण, त्वमात्मनं मृतवत संदर्श वाते नोदरम पूरित्वा पादान स्थिभीकृत तिष्ठ। तुम आत्मानम स्वम को मृतवत मरे हुए के समान, संदर्श है दिखाते हुए, वातेन उदरम पूरित्वा, वातेन यानी हवा से, उदरम यानी पेट को, पूरित्व यानी भर करके या फुला करके, हवा से पेट को फुलाकर, पादान स्तब्धीकृत है, पादान पैरों को, स्तब्धीकृत है, स्तब्ध यानी सीधे, कृत यानी करके, तिष्ठ यानी लेट जाओ। हे मित्र, तुम अपने आप को मरे हुए के समान पेट में हवा भरकर और पैरों को सीधे निश्चल करके और लेट जाओ। अहम तब चक्षुषी चंचवा किमपि विलिखामी, अहम मैं तब तुम्हारे चक्षुषी यानी नेत्रों में, चंचवा चोंच से, किमपि कुछ भी, विलिखामी लिखूंगा। जिस प्रकार से मरे हुए जानवर पर कौवे उस बैठते और उसकी आंख को नोचते हैं, उसी प्रकार मैं तुम्हारी आंख को नोचता हुआ सा या लिखता हुआ सा, कुछ लिखता हुआ सा लिखूंगा, जिससे कि किसान को ये विश्वास हो जाए कि हिरण अपने आप मर गया है और कौवा इसकी जो आंख है उसको नोच करके खा रहा है। यदा अहम शब्दम करोमी, यदा जिस समय, अहम यानी मैं, शब्दम शब्द को, ध्वनि को, काव काव की आवाज को, करोमी करूंगा या करता हूं, तदा तब, तुम उत्थाय है, तुम यानी तुम, उत्थायन उठ करके, सत्वरम यानी शीघ्र, पलायस से यानी भाग जाना। जिस समय मैं ध्वनि करता हूं, करूं, उस समय तुम उठ करके शीघ्रता से भाग जाना। मृगस तथैव काकवचनेन स्थित है,
मृग है हिरण, तथा एव, तथा उस प्रकार, एव यानी ही, जिस प्रकार कौवे ने कहा था कि पेट में हवा भरकर लेट जाना, पैरों को सीधे करके लेट जाना, इस प्रकार से वह पेट में हवा भरकर और पैरों को सीधे करके लेट गया, अर्थात मरे हुए के समान लेट गया। काक वचनेन स्थित है, कौवे के वचन के अनुसार लेट गया। ततः इसके पश्चात क्षेत्रपतिना, क्षेत्रपति, क्षेत्र यानी खेत का, पति यानी स्वामी, मालिक, किसान, किसान के द्वारा हर्षोत्फुल्ल लोचनेन है, हर्ष यानी खुशी से, उत्फुल्ल खिले हुए, लोचनेन है नेत्रों से, जब उसने देखा कि हिरण तो अपने आप ही मर गया है, मुझे इसे मारने की भी जरूरत नहीं है, तो वह प्रसन्न हो गया। प्रसन्न होने से उसके नेत्र हैं वो खिल गए। तथा विधो मृग आलोकित है, तथा विध, इस प्रकार का मरा हुआ मृग यानी मृग को आलोकित यानी देखकर, मृग को मरा हुआ जान करके किसान हर्ष से नेत्र खिले हुए वाला हो गया, या उसके नेत्र खिल गए। अथ असौ, अथासौ, अथासौ, अथ इसके पश्चात, असौ यानी वह, आ स्वयं मृतो वसी, आ अरे स्वयं मृतो असी, स्वयं मृत यानी मर गया, असी यानी हो, तुम तो स्वयं ही मर गए हो। इत्युक्त्वा, इति उक्त्वा, इति यानी इस प्रकार से, उक्त्वा यानी कह करके, मृगम बंधनात् मोचित्वा पाषाण संवृतुम, मृगम बंधनात् है, मृगम यानी मृग को, बंधनात् बंधन से, जाल के बंधन से, मोचित्वा छुड़ा करके, पाषाण संवृतुम, पाषाण जो पास है, जाल है, उसको संवृतुम समेटने में, संग्रतुम संग्रह करने में, सत्वर है शीघ्र, सयत्न प्रयत्नवान, बभू यानी हो गया। और उसने देखा कि हिरण तो अपने आप ही मर गया है, और इस प्रकार कह करके, और वह हिरण के जाल के बंधन को छुड़ा करके और जाल को इकट्ठा करने में तत्पर हो गया। ततः इसके पश्चात, कियत दूरे, कियत यानी कुछ, दूरे यानी दूर, अंतरित यानी होने पर, जब किसान जाल को एकत्रित करके और उसको दूर रखने के लिए गया, तब क्षेत्रपत किसान के कुछ दूर चले जाने पर, स मृग है, स यानी वह, मृग यानी हिरण, काकस शब्दम श्रुत्वा, काकस यानी कौवे के, शब्दम यानी शब्द को, श्रुत्वा यानी सुन करके, फिर वह मृग कौवे के शब्द को सुनकर सत्वरम उत्थाय पलायित है, सत्वरम यानी शीघ्र ही, उत्थाय यानी उठ करके, पलायित यानी भाग गया। तम उद्देश्य है, तम यानी उसे, उद्देश्य यानी उद्देश्य करके, तेन क्षेत्रपतिना, तेन यानी उस, क्षेत्रपतिना किसान ने, या किसान के द्वारा, प्रकोपात गुस्से में, क्रोध में, क्षिप्तेन फेंके गई, लघुडेन यानी लाठी से, श्रृगालो व्यापादित है, श्रृगाल है व्यापादित है, श्रृगाल यानी जो सियार, जो हिरण के मांस को खाने के लालच में वहीं झाड़ियों में छिप करके बैठा था, तो उस जब किसान ने जब उस लाठी को फेंका, तो वो लाठी हिरण के जाकर तो नहीं लगी, और वह सियार के जाकर लग गई, जिससे श्रृगाल है व्यापादित है। श्रृगाल जो झाड़ी में छिपकर सियार बैठा था, उसके जो ही लाठी लगी, लाठी के लगते ही व्यापादित है, वहीं मर गया। तथा चोक्तम, तथा जैसा कि, च यानी और, उक्तम यानी कहा गया है, और जैसा कि कहा गया है या बतलाया गया है,
त्रिभिर्वर्षै त्रिभिर्मासैः त्रिभिः पक्षैस्त्रिभिर्दिनैः अत्युत्कटैः पापे पुण्यैरिहे एव फलम् अश्नुते। त्रिभिः वर्षैः त्रिभिः मासैः त्रिभिः पक्षैः त्रिभिः दिनैः अति उत्कटैः पाप पुण्यैः इह एव फलम् अश्नुते। अति उत्कट, अति यानी अत्यधिक, उत्कट यानी बड़ा, बहुत बड़े, पाप पुण्य ही, पाप यानी अधर्म और पुण्य यानी धर्म का, फलम यानी फल। जो मनुष्य ने बुरे कर्म किए हैं या अच्छे कर्म किए हैं उनका जो फल है यह एव है, यह यहाँ पर एव यानी ही, इस धरती पर ही त्रिभी वर्षई, त्रिभी यानी 3, वर्षई यानी वर्ष में, 3 वर्ष में जो भी अच्छा बुरा कर्म किया है उसका फल उस मनुष्य को इस पृथ्वी पर ही 3 वर्षों में, त्रिभी मास ही 3 महीने में, त्रिभी पक्षई 3 पखवाड़े में, त्रिभी दिनई और 3 दिन में अश्नुते प्राप्त करता है। जो मनुष्य ने अत्यधिक बड़ा अधर्म या धर्म का कार्य किया है उसका फल उसे इसी धरती पर या तो 3 वर्ष में, जैसे कोई आम का पौधा लगाया तो 3 वर्ष में वो फल देना शुरू कर देता है, या संतरे आदि का लगाया तो फल देने लग जाता है। ऐसे कोई भी बुरा कर्म कर रहा है आदमी तो उसका परिणाम उसको 3 वर्षों में ही मिल जाता है। जैसे कोई शराब पी रहा है और कोई बुरे कार्य कर रहा है तो उसका लक्षण उसको 3 वर्षों में दिखाई दे जाएगा। त्रिभी मास ही 3 महीने में, कई फसल ऐसी होती है, गेहूं है, चना आदि है, वो 3 महीने में ही पक करके फल को दे देती है। ऐसे ही कई जो बुरे कर्म है उसका फल भी मनुष्य को 3 महीने में ही प्राप्त हो जाता है। त्रिभी पक्ष ही और 3 पखवाड़े में, त्रिभी दिनई और 3 दिन में अश्नुते प्राप्त करता है, फल उसको प्राप्त हो जाता है। अत्यधिक यदि कोई बड़ा अपराध किया है और पुलिस चाहे तो उसे 3 दिन में ही उसको जेल में डाल सकती है या अन्य भी प्रकार से उसको उसका फल प्राप्त हो जाता है। या किसी ने विष आदि का पान कर लिया तो वो उस विष है वो 3 दिन में उसका असर दिखा देता है। तो इस प्रकार से मनुष्य ने जो भी अच्छा बुरा जो कार्य किया है उसका परिणाम उसे इसी धरती पर 3 वर्ष में, 3 महीने में, 3 पखवाड़े में और 3 दिनों में प्राप्त होता है। अतः अहम ब्रवीमि, अतः इसलिए अहम यानी मैं, ब्रवीमि यानी कहता हूं, भक्ष भक्षकियो प्रीति इत्यादि। भक्ष और भक्षक, भक्ष यानी जिसको खाया जाता है और भक्षक यानी जो खाने वाला है, इन दोनों की प्रीति यानी प्रेम इत्यादि इस प्रकार काक है पुनः आहे। काक यानी जो लघुपतनक जो नामक जो कौवा था वह पुनः यानी दोबारा, आह यानी बोला, फिर बोला भक्षितेनापि भविता न आहारो मम पुष्कलः त्वयि जीविति जीवामि चित्रग्रीव इवानिघे। भक्षितेन अपि भवता न आहारे मम पुष्कलः त्वयि जीविति जीवामि चित्रग्रीव इव अनघे। हे अनघे, हे पापहीन निर्दोष, भवता भक्षितेन है, भवता यानी आपके, भक्षितेन यानी खाने पर,
यानी आपको खाने पर, अपि यानी भी, मम यानी मेरा, पुष्कल आहार ने, पुष्कल यानी पूर्ण, आहार यानी भोजन, न यानी नहीं होगा। जब हिरण्यक नामक चूहे ने कहा कि भक्ष और भक्षक की प्रीति नहीं हो सकती, प्रेम नहीं हो सकता, मित्रता नहीं हो सकती, जो लवपतनक नामक कौवा है उससे कह रहा है कि तुम कौवा हो और तुम मुझे खाने वाले हो, अर्थात कौवा चूहे को खाता है और मैं तुम्हारा भक्ष हूं और तुम मुझे खाने वाले भक्षक हो। तो जहां पर भक्ष और भक्षक की जहां प्रीति होती है वो अनर्थ का कारण होती है। तब इस प्रकार कहने पर लघुपतनक नामक जो कौवा है वह उस चूहे से कहता है, हे पापहीन, तुम्हें खाने पर मेरा पूरा भोजन नहीं होगा, अर्थात मैं तुझे मार करके खाऊंगा भी तो मेरा पूरा पेट नहीं भरेगा। त्वयि जीवती, और यदि तुम्हारे जीवती यानी जीवित रहने पर, चित्रग्रीव इव जीवामी, चित्रग्रीव कबूतर के इव यानी समान, जीवामी यानी जीवित रहूंगा, अर्थात लंबे समय तक मैं आपके साथ मित्रता करके और जीवित रहूंगा। यदि मेरे ऊपर कोई संकट आएगा तो जिस प्रकार तुमने चित्रग्रीव को संकट से बचाया था उसी प्रकार तुम मुझे संकट से बचा लोगे। लवपतनक नाम के कौवे ने देख लिया था कि इस चूहे की मित्रता से किस प्रकार चित्रग्रीव नामक कबूतरों के राजा ने अपने और अपने साथियों की रक्षा की, अतः वह भी इससे मित्रता करके उसी के समान सुख तथा आनंद पूर्वक अपना जीवन व्यतीत करना चाहता है।